नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, 15 मार्च 2026 को जो है बहुत बड़ा तूफ़ान आया था और बारिश बिल्कुल नामात्र की बारिश थी। तो लेकिन तूफ़ान जो है बहुत तेज़ आया था, बहुत तेज़। ऐसा तूफ़ान था कि इंसान जो है बाहर खड़ा नहीं हो सकता, उसको उड़ा ले जाएगा, इतनी तेज़ तूफ़ान था। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं गेहूँ जो है वो सारी गिर चुकी है, तकरीबन 70% गेहूँ गिर चुकी है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो अपनी गेहूँ गिर चुकी है उसमें नुकसान कितना हो सकता है, मतलब किस स्टेज पे गेहूँ का कितना नुकसान है गिरने पे। तो आपको इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो किसान भाइयों देखिए, जैसे अपनी गेहूँ जो है ना, मतलब पीली हो चुकी है बालियाँ। ये गेहूँ है, ये गिरी है, परसों गिरी थी। तो इसमें जो है आप दाना निकाल के देखते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये जो अपनी गेहूँ है ना, कुछ इस प्रकार से निकली है दाना। तो मतलब ये दाना जो है पूरी तरह बन चुका है। देखिए, दबाने से दबता भी नहीं है, बिल्कुल सख्त है। तो अगर इस कंडीशन में आपकी गेहूँ गिरी है ना, तो उसका तो कोई भी नुकसान नहीं है, 1% का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि इसने तो अभी सिर्फ पकना ही है और इसने कुछ नहीं करना है, ये पक जाएगा। क्योंकि जो पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है, हरापन है ना, ये पौधा इसकी मदद से उसको पका देगा। किसान भाई, गेहूँ में जो नुकसान है वो पता क्यों होता है? जैसे अब ये गेहूँ गिर चुकी है नीचे, अगर ये हरेपन में होती ना, तो क्या था, जो इसका झंडा पत्ता है ना, वो नीचे दब चुका है, उसको धूप नहीं मिलेगी पूरी। तो धूप ना मिलने के कारण वो जो है भोजन नहीं बना पाएगा पूरा। जो सूरज की धूप में पौधा भोजन बनाता है ना, वो नहीं बना पाएगा। उसके कारण क्या है कि दाना जो है वो बारीक पड़ जाएगा, दाने के अंदर जो है पूरे पोषण नहीं मिल पाएगा, तो वो पूरा विकसित नहीं हो पाएगा, कमज़ोर रह जाएगा दाना। उसके कारण अपना जो है मतलब उत्पादन कम होता है। जैसे किसान भाई, अगर आपकी गेहूँ जो है लगभग 15 दिन के आसपास गिर गई, ठीक है, मतलब मिल्किंग स्टेज पे गिर गई, दूधा अभी भर नहीं वाला है, दाना पूरा बना भी नहीं है और दूधा भर रहा है, दाना मतलब आधा दाना बना है। तो आपने क्या करना है कि NPK 13-0-45 1.5 किलो 1 एकड़ के लिए उसके छिड़काव कर दें। उससे जो है पौधे को मदद मिलती है, पोटाशियम जो है पौधे को ज़रूरत होती है, तो उससे भोजन बनाने लगता है पौधा और अच्छा जो है मदद मिलती है दाना भरने में। लेकिन किसान भाई, जो गेहूँ गिर जाती है ना, उसके उत्पादन में तो फ़र्क देखो पड़ता ही है, थोड़ा पड़ो चाहे ज़्यादा पड़ो। जो खड़ी पकती है गेहूँ उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो गिर जाती है उसमें फ़र्क तो पड़ता ही है। तो आपको जो मैंने दिखाई, अगर आपकी गेहूँ इस स्टेज में गिरी है तो उसमें कोई भी मतलब कुछ ख़ास वो नहीं है, 1-2% का जो है नुकसान है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। और अब मैं आपको दूसरा खेत दिखाता हूँ किसान भाइयों। अगर आपकी गेहूँ जो है कुछ इस स्टेज में है, ये देखिए, जैसे ये बालियाँ हैं अभी, ये हरी है और इनका दाना देखते हैं किसान भाइयों। देखिए किसान भाइयों, इसका दाना जो है अभी मतलब दाना तो भर गया है बाल के अंदर, लेकिन पूरी तरह अभी बना नहीं है, इसके अंदर दूध है। इसको दबा के देखते हैं, ये देखिए, इसके अंदर दूध है अभी। अगर ऐसी गेहूँ आपकी नीचे गिर रही है ना, उसमें नुकसान है भाई, उसमें नुकसान आपका लगभग 8-10% तक का नुकसान आपका हो सकता है, 10% तक का इतना नुकसान आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी गेहूँ बिल्कुल ज़मीन में नीचे पड़ गई है ना, नीचे बिछ गई है, तो नुकसान उसमें होना ही है। क्योंकि अभी ये जो है, इसका दाना जो है पूरी तरह, दूध इसमें भरा ही नहीं है पूरी तरह। ये जो दूध निकला है दाने के अंदर से, ये भी पूरी तरह सूखा नहीं है। तो इसमें नुकसान है आपका लगभग 1 एकड़ में लगभग 2 क्विंटल तक का आपका नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूँ अभी तक जो है, मेरे पास ऐसी कोई गेहूँ है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपकी गेहूँ जो है ना 100 दिन की स्टेज, यानी बालियाँ निकलने के टाइम गिरती है, तो वो गेहूँ जो है उसमें उसकी बाली में वज़न नहीं होता, दाना नहीं भरा होता, वो जो है गोड्डी मार के खड़ी हो जाती है, वो अपने आप ही खड़ी हो जाएगी, मतलब ऐसे खड़ी हो जाएगी ऊपर ऐसे करके गोड्डी मार के। उसमें भी नुकसान, उसमें ज़ीरो नुकसान है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बाल अपने आप खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये जो इस स्टेज पे गेहूँ गिरती है ना, ये खड़ी नहीं हो पाती। तो किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूँ निसारा कर चुकी है, मतलब सारा, और उसमें दाना थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ है, अगर उस स्टेज पे गिर जाए ना गेहूँ, मतलब 110 दिन के आसपास, 115 दिन के आसपास, उस टाइम पे तो भाई बहुत तगड़ा नुकसान है।
उस टाइम पे जो है लगभग आप मान के चलिए 20-25% तक का नुकसान हो सकता है आपके। 25 से लेकर 30% तक का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ना तो दाना भरा होता है, पूरा दाना मतलब बढ़ने वाला हो रहा है, बनता है उस टाइम पे, और ना मिल्किंग स्टेज होती है उस टाइम पे। तो भाई उस टाइम पे गिरा हुआ तो बिल्कुल ही मतलब कंडीशन ख़राब है। तो कुछ इस प्रकार से अपना नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। लेकिन कुछ किसान भाइयों की जो है गेहूँ जो है थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जैसे ये है, अब ये टेढ़ी हो रखी है देखिए, इस प्रकार से वो सोचते हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों ऐसे टेढ़ी हुई गेहूँ का कोई नुकसान नहीं है, इसमें तो कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो है दूफ पूरी मिल जाएगी। लेकिन हाँ किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूँ इस प्रकार से नीचे गिर चुकी है और उसमें पानी खड़ गया 1-2 दिन, तो भाई वो फिर बहुत तगड़ा नुकसान होएगा आपका, क्योंकि पानी खड़ा होने के कारण जड़ें जो है नीचे से सूख जाएंगी गेहूं की, और पौधा बिल्कुल जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा, हीट के कारण सूख जाएगा पौधा भी, आगे गर्मी पड़ेगी जैसे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी हो सके, संभव हो सके तो पानी निकाल देना है अपने खेत में से सारा, तब जो है आपके गेहूं के बचने के चांस बढ़ जाएंगे। पानी नहीं मतलब खड़ा होना चाहिए। अब जैसे ये गेहूं गिरी है तो हमारे यहाँ पे सिर्फ सूखा तूफान आया, कोई बारिश नहीं आई साथ में, ये सिर्फ तूफान में गिरी है, इतनी तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आया था तब जाके ये गिरी है। अगर साथ में बारिश आती तो फिर और ज़्यादा नुकसान होता भाई, फिर तो मतलब जलभराव हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाई आपको पता चल गया होगा कि मेरी वीडियो से कि कितना मतलब नुकसान हो सकता है। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन किसानों की जो असंतुष्टि सी हो जाती है बस। नुकसान जो होना था वो तो हो लिया, अब परमात्मा के आगे कौन अड़े भाई। मेहनत तो अपन ने भी बहुत करी थी, लेकिन अब यहाँ पे आके हार गए अपन भी। तो किसान भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो।